मौका मिलेगा या फिर टॉप टीम्स ही लेकर जाएंगी इस साउथ ईस्ट एशिया वर्सेस साउथ एशिया क्लैश का टाइटल। वाज़ेह रहे कि ये क्लैश अभी पहला क्लैश है साउथ ईस्ट एशिया वर्सेस पेल रीजन की का भी क्लैश होता हुआ दिखाई देगा 20 से 22 अक्टूबर के दरमियान। जी आदि, क्या लगता है आपको? अलादीन, मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप क्लैशेस होने वाले हैं और उसकी वजह ये है, लेट मी एक्सप्लेन, कि प्राइस पूल का फैक्टर नहीं है। अगर आप देखें कि टॉप के टीम को अगर $3000 मिल रहे हैं तो नीचे 16वें पायदान वाली टीम को कितने ही मिल रहे होंगे। और टीमें ड्रॉप क्लैश उस वक्त नहीं लेती, बड़े स्टेजेस पर नहीं लेती जहां पर प्राइस पूल बहुत ही बड़ा हो। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आखिर पर टीमें मौजूद हैं, जो सेकंड पेज पर सेकंड हाफ पर हैं, वो बहुत ज्यादा ड्रॉप क्लैशेस आज के दिन लेने वाली हैं, बिकॉज दे हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज एंड अ वेरी लिटिल प्राइस पूल टू गेन। सो मेरे ख्याल से इसी वजह से, इसी माइंडसेट की वजह से काफ़ी एग्रेशन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन पहला ड्रॉप क्लैश बल्कि 2 ड्रॉप क्लैश हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही ड्रॉप क्लैश जो हम पहले दिन से सैनहॉक के अंदर देख रहे हैं। हातिन वाली साइड पर टीम फेज वर्सेस गीक स्लेट एक दूसरे के आमने सामने, और दूसरी जानिब लकावी के बिल्कुल करीब टीम एगोनिक्स i8 वर्सेस टीम फेज टीम कुछ प्लेयर यहां पर मौजूद हैं बॉक्स के, और हेल के प्लेयर्स इंस्टेंटली उनके साथ ड्रॉप क्लैश लेते हुए अभी तक के लिए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, रिपीटेटिव क्लैशेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इस क्लैश के चलते देखना पड़ेगा आज का दिन किस तरह से साबित होता है बेहतर टीम हेल के लिए। लेकिन T2K रोटेशनल क्लैश में हमेशा जाती हुई टीम हमें दिखाई दी है। एक बार फिर से इस टीम को हम एक रोटेशनल क्लैश में जाता हुआ देख रहे हैं और यहाँ इस बार T2K के प्लेयर्स कुछ पॉइंट्स उठाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि T2K किल फीड में राइट साइड पर आने की बजाय लेफ्ट साइड पर आती हुई दिखाई देती है और रिक की तरफ से यहाँ फर्स्ट ब्लड लिया जाता है। फॉर्चुनेटली अच्छी खबर है ये, लेकिन वहीं पर किल फीड में गोनिक साइड का भी यहां पर क्लैश चलता हुआ। हेल वर्सेस गोनिक साइड की फाइट चल जाएगी, दोनों साइड्स पर डैमेज काफी पड़ते हुए, लेकिन यहां टाइगर नॉक हो जाएंगे। एक और प्लेयर को वन एचपी किया जाएगा, लेकिन व्हाट अ शॉटगन फलक। व्हाट मैं कहना चाहूंगा, आई हैव नो वर्ड्स, व्हाट अ प्लेयर। क्या ही खूबसूरती से शॉटगन इस्तेमाल करते हुए इसमें नजर आएंगे फलक आगे बढ़ते हुए। एक बार हेल के प्लेयर प्री फायर देंगे, फलक इज ऑन 1 HP, केयरफुली जाना होगा। 2 प्लेयर्स यहां मौजूद है, 2v2 बनता हुआ। एगोनिक साइड को थ्रो नहीं करना, बैकएंड से एक और प्लेयर भी आ जाएंगे। थर्ड पार्टी होती हुई दिखाई दे सकती है। उसम किल कंफर्म करते हुए हेल के आखिरी प्लेयर यहां मौजूद है, शॉटगन लेकर आगे आएंगे प्लेयर, लेकिन गोस्ट लेट्स सी क्या करते हैं यहां पर। गोस्ट आगे बढ़ते हुए, शॉटगन के पास रहेगी लेकिन स्टक हो जाते हैं। फिर से गोस्ट आगे आते हैं, फिर से फॉल बैक करेंगे। टाइगर यहां पर लो एचपी करेंगे, बट नो फलक कंफर्म करते हुए एगोनिक साइड यहां किल्स लेकर जाती हुई 4, लेकिन जल्दी से होना होगा इनको तैयार, बिकॉज बैक एंड मौजूद थर्ड पार्टी के लिए टीम आ रही है और एगोनिक साइड को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। लुक एट द किल फीड, यूडो अलायंस यहां आईक्यू को किल कंफर्म करते हुए एगोनिक साइड के 3 प्लेयर्स यहां रह जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन यूडो लाइन्स के प्लेयर मौजूद किया उन्होंने कंफर्म किल, लेकिन अब फॉल बैक करने की कोशिश में काफी हद तक उनको डैमेज किया गया। वो नॉक जो फलक ने निकाला है, मैं बिल्कुल सीरियस होकर कह रहा हूं कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स आई हैव एवर सीन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसको जरा स्लो मोशन पर करके देखना, उसको जरा यूट्यूब पर पीछे जाकर इसकी स्पीड कम कर देखना, कैसे वो क्रॉस एयर प्लेसमेंट उसने रखी थी। ही न्यू इंस्टेंटली कि प्लेयर यहां से मुझे जरूर देगा टैग, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन खैर, अभी के लिए यूडो अलायंस बच क्या पाएंगे, और उससे बड़ा सवाल यह है एगोनिक्स i8 को जल्द से जल्द अब रीसेट करना है, और उन्हीं के करीब टीम बॉक्स के प्लेयर्स हमें दिखाई जरूर दे रहे हैं। और अभी के लिए बॉक्स ज्यादा फाइट लेती हुई हमें इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यूडो अलायंस, मैं आपको बता रहा हूं, आज के दिन आपको कुछ रिस्की मूव्स लेती हुई नजर आएंगी टीमें, क्योंकि यूडो अलायंस जैसी टीमें T2K, वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स, लियो, अल्टर इको, इनके पास पाने को इतना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन प्राइस पूल सेंस इतना ज्यादा नहीं हो सकता, सीरियस भी ना खेल रहे हो अभी तक के लिए। सो इनकी तरफ से काफी ड्रॉप क्लैशेस, आपको इस तरह की अननेसेसरी एग्रेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ऊपर की टीमों को नुकसान जरूर पहुंचेगा। लादे जी हाँ, रिस्की मूव्स लेना होंगे। रिस्की मूव्स आपके लिए काफ़ी बेहतर भी साबित हो सकते हैं। द ग्रेटर द रिस्क द मोर द रिवॉर्ड दैट यू कैन हैव। लेकिन यहाँ पर रिस्क लिया जाएगा बॉक्स गेमिंग की तरफ से। वो भी यहाँ पर गन साउंड सुनकर आए थे एगोनिक साइड के ऊपर थर्ड पार्टी करने, लेकिन वहीं पर उनको मिलती है यूडो अलायंस, और यूडो अलायंस उनका रास्ता रोकती हुई नजर आएगी, रास्ता नापती हुई नजर आएगी। बॉक्स वर्सेस यूडो की फाइट हो जाएगी, जहाँ पर एक किल कंफर्म करती हुई यूडो अलायंस नजर आती है, और बॉक्स को अब आड़े हाथों लिया जाता है, उनको फॉल बैक करना पड़ेगा। किल फीड में बूम वर्सेस T2K भी चलता है, बूम के दूसरे प्लेयर को कंफर्म किया जाएगा। T2K यहाँ पर कुछ अच्छा खेल दिखाते हुई फाइनली T2K की तरफ से एक स्टेबल मैच
हम देख रहे हैं अभी के लिए स्टेबल आगाज लिया गया उनकी तरफ से, लेकिन गोस्ट उनको गेट कीप किया जा सकता है। गॉन के गोस्ट पीछे यहाँ क्यों नॉक पड़े हो हुए सकते हैं, गोस्ट आउट इन दी ओपन मौजूद हैं और बख्शा जाता है फॉर नो रीजन। यहाँ पर अमेरिका के प्लेयर को बख्शा जाता है। टीम Oh yes, that's good. उनके ऊपर Now एक this और is- थ्रेट मौजूद थी, ड्रॉप शॉट देते हुए ऑल यू कैन नजर आएंगे इस वक्त यूरो लाइंस के प्लेयर की तरफ, बॉक्स गेमिंग के इस प्लेयर की तरफ से ड्रॉप शॉट दी जाती है, लेकिन नॉक नहीं निकलता। लोन एचपी किया जाएगा, गॉन्सो इस स्टार्ट प्लेयर जिनके पास एक मौजूद थी, रिलोड किया जाएगा, सामने थ्रेट मौजूद, यूरो लाइंस के काफी डैमेज पड़ता हुआ, लेकिन वहीं पर कवर फायर में यूडो अलायंस अब एक नॉक निकालती हुई बॉक्स गेमिंग के ऊपर, ट्रेड नॉक इंस्टेंट जाएगा, दोनों साइड पे दो प्लेयर्स मौजूद, गोनिक साइड नाउ दे हैव टू डू अ थर्ड पार्टी ओवर हियर। उनको यहाँ पर अब थोड़ा सा पार्टी एंजॉय करना होगी, उनको यहाँ पर कुछ किल्स उठाने होंगे, ग्रेनेड जाएंगे बॉक्स गेमिंग के प्लेयर की तरफ से और यहाँ कुछ किल कंफर्मेशन दी जा सकती है। ग्रेनेड जाता हुआ राइट ऑन टारगेट और फटेगा ग्रेनेड, लेकिन बचते हुए नजर आएंगे यूडो लाइंस के प्लेयर्स। फिर से ग्रेनेड जाएगा, गोनिक साइड इज रेडी फॉर अ थर्ड पार्टी, लेकिन यहाँ पर रैंडम फायर्स किए जाते हैं, क्या ही शानदार रिफ्लेक्स भी दिया जाएगा। यूडो अलायंस के लास्ट मैन स्टैंडिंग बॉक्स का 2v1, लेकिन एक प्लेयर और भी मौजूद है, लेकिन वो अपनी टीम से काफी दूर रहेंगे आदि। जी बिल्कुल, लेकिन बॉक्स के क्वान कवर से बाहर अभी तक नॉक नहीं हुए, किस्मत साथ देती हुई, लेकिन आप पकड़े जाएंगे और इसी के साथ साथ टीम बॉक्स के प्लेयर्स भी एलिमिनेट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर एक गॉनिक साइट आती हुई राइट ऑन टाइम, शहजादे अपनी जो है जिम्मेदारी निभाते हुए इस मैच में एलिमिनेशंस की तरफ जाते हुए 5 अभी तक के लिए स्कोर ऑलरेडी कर लिए जा चुके हैं। बॉक्स वहीं पर अभी तक लड़ती हुई अपने वकार के लिए, सर्वाइवल के लिए, और टीम यूडो अलायंस के सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बेशक सामने मौजूद हैं। रीलोड पर जाते हुए अपनी M249 को लेकर रीलोड सक्सेसफुल भी हो जाएगा उनका, लेकिन टीम यूडो अलायंस के प्लेयर्स जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आए थे, अब उतना ही ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस शैटर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन फलक के क्रॉसेस में आते हुए यूडो अलायंस के प्लेयर, एलिमिनेशन क्या लिखी जाएगी टीम बॉक्स और यूडो अलायंस की तरफ से? ये 4 एलिमिनेशन पॉइंट से गॉनेक्स आई8 हासिल जरूर कर सकती है, लेकिन ग्रेनेड चलते बनते हुए यूडो अलायंस के प्लेयर को गिराया जाएगा। टीम बॉक्स के प्लेयर मोलोटॉव भी फेंकते हैं, आगे बढ़ते हैं, UMP45 का इस्तेमाल करते हुए बॉक्स एलिमिनेट तो कर देगी यूडो अलायंस को, लेकिन क्या बॉक्स एलिमिनेट होने वाली है एक गॉनेक्स आई8 के हाथों? यस होने वाली है, कुछ सेकंड्स में हो जाएगी। आप 15 तक गिने, गोनिक साइड यहाँ पर कुछ स्किल्स उठाती हुई दिखाई देगी, लेकिन फलक वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। स्मोक की जाती है, वहीं एचपी प्लेयर को किया जाता है, नॉक भी निकाला जाएगा। नाउ ही नोस के प्लेयर कहाँ पे मौजूद हैं और अब पुश किया जा सकता है उनकी तरफ से। बड़ा ही केयरफुली यहाँ पर जाना होगा, बिकॉज ओपोनेंट प्लेयर्स वो यहाँ किल कंफर्मेशन के चक्कर में जाएंगे, लेकिन ना उज़म विद फ्लैंक उनकी तरफ से एक एलिवेटेड एंगल लिया जाता है। यहाँ पर 7 किल्स माशाल्लाह कंफर्म करते हुए उज़म और फलक का डेडली डुओ, लेकिन इसी में फिनिश होते हुए दिखाई दिए थे हमें, जो कि कह सकते हैं कि थोड़ी सी टीम की कमर जरूर तोड़ेंगे, लेकिन इकोनिक साइड के फलक अपने आप को टॉप रैंक के लिस्ट में मजीद ऊपर लेकर जा रहे हैं। अभी के लिए ये दिन काफी बेहतर निकलता हुआ 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ, कल के दिन और आज के दिन के एलिमिनेशन पॉइंट्स अगर निकाले जाए तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट एलिमिनेशन पॉइंट्स इकोनिक साइड के पास ही मौजूद हैं। लेकिन खैर सनों का ये मैप बिल्कुल भी फॉरगिविंग नहीं रहेगा। वहीं पर बूमी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स बचे हुए प्लेयर्स यहाँ पर स्पॉट करते हुए 2 प्लेयर्स को नजर आएंगे। स्प्रेस दिए जा सकते हैं, देने चाहिए 2 किल्स मिल सकते हैं मेरे भाई। स्प्रे नहीं दिया जाएगा, यहाँ जैसे स्प्रे देंगे एंगल चेंज करते हैं, गलती की जाती है। जब ऊपर की तरफ प्लेयर को स्पॉट किया गया था, 2 प्लेयर्स को वहां स्प्रे देकर नॉक निकाला जा सकता था, लेकिन यमी थोड़ा सा वो यहाँ कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा अलादीन रिस्की मूव लेते हैं और अपने टीममेट से पहले स्प्रे दिया जाता है उनकी तरफ से। जी आती बहुत एक मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूं। जस्ट गेस, अ वाइल्ड गेस है, गॉनिक्स आई8 ने कल के दिन प्लेसमेंट पॉइंट्स कितने निकाले और किल पॉइंट्स कितने निकाले? आई थिंक 30 के करीब तो किल पॉइंट्स थे और प्लेसमेंट पॉइंट शायद 5-7 होंगे या 10 होंगे, इससे ज्यादा नहीं। यस 6 प्लेसमेंट पॉइंट्स थे और 34 किल पॉइंट्स थे। Unique side, Can you they were imagine going that? gun blazing. उनकी तरफ से बस skills उठाए जा रहे थे, and Oh my I think God. this is something जो ज़्यादा appreciation deserve करती है। इस तरह की लॉबी में जितने कंपटीशन में अगर आप kill points निकाल रहे हैं, elimination Yes. points अगर आप निकाल रहे हैं, Yes. placement points आपको मिल ही सकते हैं। Yes. वो चीज़ सर्वाइवल पर डिपेंड करती है, वो 100%. चीज़ डिपेंड करती है आपकी बका पर, और वो ठीक हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। इट कैन बी सच। लेकिन एक Yes. टीम जो डर डर कर खेल रही है, प्लेसमेंट पॉइंट्स ले रही है, उससे बेहतर वो टीम ऐसी है जो एलिमिनेशन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ले रही हो। जैसे कि वो इकबाल का एक वो उनकी कहावत, उनका कोटेशन है कि गीदड़ की एक दिन की जिंदगी शेर की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। I'm sorry, मैंने जानबूझकर ये उल्टी पढ़ दिया। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। इकोनिक साइड लिविंग लाइक लायंस, टाइगर्स यहाँ पर किल पॉइंट्स निकाल रहे हैं, एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल रहे हैं, प्लेसमेंट पॉइंट्स उनको मिल ही जाएंगे आदि। जी बिल्कुल अलादीन, और खैर कभी अभी कभी के आप लिए भी समझ काफी नहीं पाते चीजें कि ये बेहतर चल मजाक रही है हैं। या वाकई सच में ऐसे कर रहे हैं।
नहीं, मैं आपकी बात एक्चुअली मैंने सुनी नहीं, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स ज़रा देख रहा था। मैं कह रहा था कि मैथमेटिक्स इकबाल थोड़ी-सी मैं की कर एक रहा था इस कहावत है वजह कि से। जी, गीदड़ जी। की एक दिन की जिंदगी शेर की 100 साल की जिंदगी। जी, बिल्कुल, आपने उल्टा जो है वो इसको कर ज़रूर दिया है, लेकिन ख़ैर अभी के लिए इकबाल जो है वो आपसे नहीं नहीं, हिसाब उल्टा ज़रूर नहीं, ऐसा लेंगे क्या? अकेले में, लेकिन ख़ैर अभी के लिए हम ओ हाँ, देखते हैं अल्टर ईगो के यस, प्लेयर्स आई एम सॉरी। 4 अभी तक के लिए खेल रहे हैं और अल्टर ईगो आरएस काफ़ी पसंद मुझे इनका नाम, लेकिन उतनी ही ख़राब गई इनकी परफॉर्मेंस। वहीं पर T2K जिनके इस मैच से पहले हमने स्टैटिस्टिक्स देखे भी, सैनहॉक के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस के बन सकते हैं दावेदार, लेकिन अभी के लिए 500 मीटर सर्कल से बाहर, सर्कल के अंदर जाने की कोशिशों में फ्रिक्शन एज सच हमें इंस्टेंटली कोई भी इनको फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन शायद गेट कीप हो जाए। जोन हमें देखेंगे और जोन हम देखेंगे उसके बाद ही जायजा लगा पाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए खवातीन हज़रात काफ़ी जल्दी टीमें एलिमिनेट हुई हैं। क्लासिकल सैनहॉक है, एग्रेशन होता है, एग्रेसिव होती हैं टीमें। आपने यूडो अलायंस को देखा, आपने बॉक्स को देखा, किस तरह से दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट ली, एंड दे हैव एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स एट ऑल। एटलीस्ट यूडो अलायंस को तो कोई रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज दे नो दे कैन नॉट गेन एनीथिंग राइट नाउ, और अब इस आखिरी दिन के अंदर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, प्राइस पूल भी इतना ज़्यादा नहीं है, सो दे आर गोइंग ऑल इन योलो। और आज के दिन आपको वो इसी एग्रेशन के साथ, इसी जो अंदाज है उसी के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी के लिए T2K के संदेश वो काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं एगॉन XI8 के, जो कि रोटेट करते हुए अभी तक के लिए हमें दिखाई भी दे रहे हैं। सही किया एगॉन XI8 ने, राइट ऑन टाइम रोटेशन तो की, लेकिन एक ही गाड़ी में सारे के सारे प्लेयर्स और व्हीकल कॉम्प्रोमाइज्ड है। 4MV इनके ठीक बिल्कुल सामने, थोड़ी दूरियां जरूर बरकरार है अभी तक के लिए, लेकिन 4MV के साथ यहां पर फाइट लेना काफी डिले हो सकता है, और सर्कल हमें पता है कि यहां से हट जरूर जाएगा अलादीन। जी हाँ, सर्कल यहाँ से हटता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली यहाँ जो कुछ मुश्किलात बनती हुई दिखाई देंगी। जो वो टीम्स सर्कल के बाहर मौजूद हैं गोनिक साइड, ऑल तो उनको भी एक लंबी रोटेशन देनी जरूर थी। इसी के साथ साथ और भी काफ़ी टीमें हैं, T2K को हमने देखा था वो एक लॉन्गर रोटेशन दे सकती थी, लेकिन गोनिक साइड सर्कल में जा चुकी है, और यहाँ पर कुछ नॉकआउट्स भी निकलते हुए उनकी तरफ, और फलक को यहाँ पर नॉक किया जाएगा, और फॉर्चुनेटली कोलैटरल डैमेज जरूर पड़ेगा, व्हीकल बर्स्ट जरूर हो सकता है, लेकिन प्लेयर्स जो वो कंफर्म नहीं होंगे। गोनिक साइड की एंट्री काफ़ी शानदार ली गई, 4 मेडिकल वाइब्स उनके ऊपर भी नॉक निकलता हुआ, और थोड़ी देर के लिए उनको फुल स्टॉप भी लगेगा, वो यहाँ पुश करते हुए दिखाई नहीं देंगे। गोनिक साइड अपनी फॉर वेस्टर्न साइड से रोटेशन के सर्कल में जा सकती है, अच्छा एरिया चुना गया इनकी तरफ से, उनको सर्कल में एंट्री बासानी मिल पाएगी, लेकिन वहीं पर 4 मेडिकल वाइब्स वो क्या यहाँ पर किल पॉइंट्स के लिए कुछ हंगरी होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन गोनिक साइड वो यहाँ पर T2K का ब्रिज कैंप कर सकती है, कुछ किल्स उठाए जा सकते हैं, लेकिन T2K के प्लेयर्स यहाँ से रोटेट करते हुए ऊज़म यहाँ पर उनकी तरफ से कॉल आउट दिया गया होगा कि यहाँ कोई भी स्प्रे नहीं करना, बिकॉज अगर ऐसा होता है T2K यहाँ रुक कर कुछ किल पॉइंट्स लेती हुई दिखाई देगी। वहीं पर T2K के प्लेयर्स, दो प्लेयर्स यहाँ पर पानी से रोटेट करते हुए गोनिक साइड को बड़ा ही केयरफुली खेलना होगा। यहाँ पर ऊज़म आहिस्ता आहिस्ता आगे तो जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ T2K के प्लेयर स्पॉट होते हैं, एंड आई बिलीव वो हो भी चुके हैं, 2 किल्स मजीद गोनिक साइड को मिलने वाले हैं। ऊज़म यहाँ पर प्रोन डाउन होकर स्पॉट करेंगे, डैमेज पड़ेगा काफी ज्यादा, नॉक निकाला जाता है, कंफर्मेशन भी आती हुई। अब यहाँ कॉल आउट भी दिया जाएगा कि पॉसिबली प्लेयर कोई मौजूद है पानी के अंदर। T2K के बाकी 2 प्लेयर्स जो कि दूर मौजूद हैं, उनको केयरफुली आना होगा, लेकिन वो कहीं और किसी और टीम के हाथों फिनिश होते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ 1v3 रहेगा गोनिक साइड के लिए, और गोनिक साइड यहाँ आसानी के साथ ये किल पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ा ही केयरफुली खेलना होगा। गलती की टाइगरी की तरफ से रेक अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करते हुए जोन के बाहर मौजूद, और डैमेज काफी पड़ेगा। गोनिक साइड एक और किल पॉइंट लेने के लिए आगे बढ़ती हुई, फलक यहाँ पर ग्रेनेड स्पैम करते हुए 5 4 3 2 1 कुछ यहाँ पर लॉबी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे रिक हमें, और ऐसा ही होता है। मेरा थोड़ा सा डिले जरूर आया था मेरी काउंटिंग में, लेकिन माशाल्लाह रिग लॉबी जाते हुए 2 पॉइंट्स और मिलते हुए गोनिक साइड को। ओह माय गॉड, इतनी खुशी मैं संभाल में बयान नहीं कर सकता, लेकिन खैर अभी के लिए ये मैच बरकरार है। 11 टीमें खवातीन हज़रात अभी तक के लिए सर्वाइव कर रही हैं, हर तरफ फाइट्स का सिलसिला शुरू हो चुका, काफ़ी देर पहले इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन सर्कल खुशखबरी देता है टीम द रियल सोल्जर्स को, जो कि 10वें पायदान पर हैं। एक कम बैक उनकी तरफ से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस मैच के अंदर। सर्वाइवल काफ़ी बेहतरीन उन्होंने अपना बना ज़रूर लिया है, लेकिन उनको सामना करना पड़ेगा या तो एगॉन XI8 का, लेकिन वो अभी तक के लिए ज़्यादा सर्कल के अंदर नहीं आएंगे। जो एज साइड कंपाउंड्स हैं, बिल्कुल अगर हम बात करें साउथ ईस्टर्न साइड के ऊपर, वहां पर एगॉन XI8 थोड़ी देर के लिए क़याम ज़रूर करेगी, लेकिन वहीं पर NB स्पोर्ट्स एक और अच्छा नाम दावेदार साबित हो सकते हैं इस मैच के चिकन डिनर के लिए। सैनहॉक्स पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रहती है, लेकिन स्टालवर्ट जो कि इमीडिएट थ्रेट है एगॉन XI8 के लिए। अगर टीम स्टालवर्ट स्पोर्ट्स इस मैच में इनिशियल्स में एलिमिनेट हो जाती है और एगॉन XI8 सर्वाइवल अपना टॉप 5 के अंदर बना लेती है, तो फिर स्टालवर्ट स्पोर्ट्स का वो 5वां पायदान
एक ऑनिक्स i8 अपने हाथों में ले जाएगी, लेकिन ये फाइट बहुत ही डिसाइसिव है टीम स्टारवुड स्पोर्ट्स के लिए भी और वहीं पर एक ऑनिक्स i8 के लिए भी। लेकिन टॉप ग्रेनेड फेंकना चाहते थे, पकड़े जाएंगे इसके प्लेयर रंगे हाथों, क्रॉस करना चाहते थे, कंपाउंड पर जाना चाहते थे, यूटिलिटीज कारआमद साबित हो सकती है। लेकिन स्टारवुड स्पोर्ट्स के टॉप अब ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए नॉक निकालने की कोशिश में, लेकिन बैकयार्ड्स पर रहते हुए टीम एलपी स्पोर्ट्स के प्लेयर आते हैं आगे, नॉक किया जाता है टॉप को और अकाजो काफी ज्यादा लो एचपी हुए जरूर, लेकिन आगे बढ़े हुए टीम एलपी स्पोर्ट्स के मोंदो सीना तान कर सामना करते हुए, लेकिन डीबीएस का बोलबाला नहीं बच पाएंगे, डीबीएस के हाथों एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रिवाइवल चलता हुआ 2v1 सिचुएशन, टीम एलपी स्पोर्ट्स के प्लेयर सामने आते हैं, यूएमपी 45 क्रॉसेस काफी बेहतरीन साबित हो सकते हैं, नहीं कर पाए अभी तक के लिए, नॉक कर क्या पाएंगे, जंप आता है टीम स्टारवुड स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तरफ से, अकाजो वर्सेस निर्जेद बनता हुआ, नॉक करेंगे अकाजो, लो एनएचपी होते हुए, ब्लू का डैमेज आता हुआ, सामने से टीम स्टारवुड स्पोर्ट्स के प्लेयर भी आते हुए, लेकिन आता है फार और कर देता है एलिमिनेट टीम स्टारवुड स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। अभी तक के लिए सर्वाइव जरूर कर रहे हैं, लेकिन टीम अल्टर ईगो फंसते हुए रिज पर और टीम गीक स्लेट बिल्कुल उनके सामने उनके क्रेट्स बनाते हुए। जी हाँ, गीक स्लेट यहाँ पर क्रेट्स बनाते हुए दिखाई देगी, ग्रेनेड्स के साथ कुछ किया जा रहा है। अल्टर ईगो के फनाटिक अकेले प्लेयर मौजूद, इनफैक्ट दो प्लेयर्स यहाँ पर रहेंगे अल्टर ईगो के और फनाटिक की तरफ से डीबीएस चलाई जाएगी, लेकिन रॉक नहीं पाएंगे उस चीज को और सामने से गीक स्लेट उनको कहीं और से डैमेज पड़ेगा, डैमरूड इज नॉकड आउट, उनको यहाँ पर जो रिवाइवल देना होगा एज सून एज पॉसिबल। लियो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के बैक साइड पर टॉनिक भी आ जाते हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्स की तीन टीम्स यहाँ पर रोमांस करती हुई और फेज भी आ जाती है यहाँ, बिकॉज मेला को आप देखें वो यहाँ जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं सारे एरिया में और तीन टीम्स का ये जो एक ट्रियो रोमांस लव ट्रायंगल चल रहा है, इसमें वैम्पायर को बड़ा फायदा होगा बिकॉज गीक को जोन पुश कर रहा है, लियो को जोन पुश करेगा, वैम्पायर स्पोर्ट्स यहाँ किल पॉइंट से निकाल सकती है, लेकिन लियो के हाथ दामी ग्रेनेड स्पैम करते हुए एक अच्छे प्लेयर हैं, शानदार प्लेयर हैं, कल के दिन उन्होंने 1v4 भी दिखाया था हमें और आज के दिन मजीद वही परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। वाहिद 1v4 वाहिद क्लच मोमेंट इस बीएमआरसी का वो हाथ दामी की तरफ से दिखाया गया डीबीएस के साथ और आई बिलीव उजी के साथ ये जो प्लेयर्स हैं वो हमें 1v4 करते हुए दिखाई दिए थे कल के दिन के रेंगल के मैच के अंदर, लेकिन यहाँ क्या वो रिपीटिशन परफॉर्मेंस में दिखाई देगा या नहीं। फॉर मिरेकल वाइब थर्ड पार्टी करने के लिए वो भी आती है, लेकिन उनका सारा क्रॉसर इस वक्त एसटी के ऊपर मौजूद है, एसटी जो कि एंट्री लेना चाहती थी पाइनान के एरिया में, उनकी एंट्री को डिनाई किया जाएगा। बहरहाल गीक के डाम रूट रिवाइव लेकर जा चुके हैं, 4% है, लेकिन कुछ सेकंड्स में टीम वाइप आउट होती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि जोन इनको पुश करेगा और सामने मौजूद वैम्पायर स्पोर्ट्स, सामने मौजूद फॉर मिरेकल वाइब्स, वो इन पर हाथ साफ करते हुए, वो इन पर पॉइंट्स पर उड़ते हुए दिखाई देगी आती। अभी तक के लिए मेपटेक्स भी सर्वाइव कर रही है और अगर आप लोगों को याद हो कल के पहले मैच के अंदर सैंडहॉक में मेपटेक्स ने चिकन किया था, लेकिन हर तरफ शॉटगन्स की आवाजें हमें सुनाई दी। टीम गीक स्लेट के प्लेयर्स ने कोशिश जरूर की लियो स्पोर्ट्स के प्लेयर को नॉकडाउन करे, लेकिन सामने से डीबीएस वर्सेस SK12 डीबीएस आती है हावी, टीम लियो के प्लेयर हायदामी इंस्टेंटली किल भी उनका कंफर्म कर जाएंगे। मेपटेक्स वर्सेस डीआरएस एक दूसरे के आमने सामने मौजूद है, टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स भी अभी तक के लिए कुछ किल्स निकालने में कामयाब, टीम फेस के प्लेयर को एलिमिनेट किया गया, उनकी तरफ से ग्रेनेड फटता है, थोड़ा बहुत जलजला आता है प्लेयर्स के नजदीक और टीम मेपटेक्स के प्लेयर अभी तक के लिए रैप अराउंड तो वो कर लिया है उन्होंने, लेकिन एक प्लेयर जो उनके नॉक है वो काफी लायबिलिटी साबित हो सकते हैं। वहीं पर ऑनिक्स i8 सर्कल के एक अच्छे हिस्से में मौजूद है, बिल्कुल एजेस पर खेलेंगे, बैकस्टैप से वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वहीं पर इसी सिचुएशन में इसी केओस में हमें टीम लियो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स छोड़कर चले जाएंगे। एक और एलिमिनेशन हमें देखने को मिली, साथ ही 6 टीम्स अभी तक के लिए बरकरार है, सर्वाइव करती हुई हमें दिखाई दे रही है। वहीं पर 4MV के प्लेयर एपेक्स टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को नॉक करते हैं, दिन दहाड़े वैम्पायर्स का बाहर निकलना सही साबित नहीं होता उनके लिए, लेकिन अभी के लिए टीम डीआरएस के प्लेयर का ग्रेनेड क्लिक करता है, काफी ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, लेकिन शॉटगन का इस्तेमाल करते हुए नॉक्स निकाल लिए गए उनकी तरफ से। मेपटेक्स के प्लेयर अपने 2 खिलाड़ियों को रिवाइव मुश्किल होगा देना, लेकिन डीआरएस के ज्ञान थे इस फाइट को जो कि डिले हो सकती है उसको खत्म कर सकते हैं आगे बढ़कर, लेकिन वैम्पायर से बचना होगा, किसी भी टाइम वो बैकस्टैब आता हुआ जो डीआरएस के लिए इस मैच का चिकन डिनर शायद छीन कर ले जाए। लेकिन वहीं पर 4MV वर्सेस टीम ऑनिक्स i8 वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन बैकस्टैब जिसकी मैं अभी बात कर ही रहा था वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तरफ से। रेवेनक्लॉ अभी तक सर्वाइव करते हुए, लेकिन डीआरएस का खात्मा होता हुआ इस मैच से अलग है।
जी हाँ, लेकिन 10वां किल बटोरती हुई यूनिक साइड नजर आएगी अनस्टॉपेबल होते हुए किल फीड के अंदर, लेकिन वहीं पर फोर मिरेकल वाइब्स की गेट कीप कर रही थी, उन्हें वो फुल स्टॉप लगाती दिखाई देगी। यूजम इज लो एचपी, हैज टू बी वेरी केयरफुल। एक और किल कंफर्म हो जाएगा उनके ऊपर, लेकिन वेब वर्सेस वैम्पायर स्पोर्ट्स की फाइट भी चल रही है। किल फीड में यूनिक साइड के ऊपर एक और नॉक निकलता हुआ नजर आएगा और मैपटेक्स ही वो टीम है जो कि किल भी कंफर्म करेगी। गोस्ट इज द लास्ट वन स्टैंडिंग और अब गोस्ट को केयरफुली खेलना पड़ेगा, लेकिन मैपटेक्स वर्सेस वैम्पायर की फाइट में मैपटेक्स को पुश किया जाता है जोन की तरफ से, वो जोन के अंदर बढ़ते हुए दिखाई देगी, लेकिन सामने मौजूद है एक प्लेयर टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स के। गोस्ट का स्प्लिट जाएगा, दो प्लेयर्स डाउन। गोस्ट यहां पर 2 किल्स कंफर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन किल स्टील करने की कोशिश रहती है नाकाम और मैपटेक्स के प्लेयर्स यहां लॉबी की तरफ जाएंगे। एगोनिक्स की गोस्ट यहां कुछ किल पॉइंट्स ले पाते हैं और अपने लिए किल पॉइंट्स मैक्सिमाइज किए जाएंगे, लेकिन ज्यादा देर अब नहीं बच पाएगा ये प्लेयर। टॉप 3 में आती हुई एगोनिक्स 8, लेकिन वैम्पायर स्पोर्ट्स यहां मौजूद है, फोर मिरेकल वाइब्स यहां मौजूद है, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा उनकी तरफ से। गोस्ट को और जोन से भी बाहर जा चुके हैं ये प्लेयर, अगर उठते हैं स्पॉट हो जाएंगे फोर मिरेकल वाइब के हाथों। किल डिनाई कर देना चाहिए, आई बिलीव यहाँ किल डिनाई कर देना चाहिए और किल डिनाई किया जाता है गोस्ट की तरफ से। फोर मिरेकल वाइब कोई किल मिल सकता था, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स आई बिलीव लेकर ये टीम लॉबी की तरफ आती हुई दिखाई देगी, लेकिन फोर मिरेकल वाइब्स के बिल्कुल सामने अब आ चुके हैं वैम्पायर स्पोर्ट्स और ये 4v3 फाइट में एडवांटेज रहेगा इस वक्त वैम्पायर स्पोर्ट्स को हाइट का, लेकिन एपेक्स को स्पॉट करना होगा। स्पॉट नहीं किया जाता, लॉन्गर रेंजेस से नॉक निकलता हुआ एपेक्स ग्रेनेड स्पैम करते हैं तो यहाँ पर हालात बदल सकते हैं, लेकिन जोन के हाथों को जाएंगे। रेवन क्लॉ बिल्कुल 1 HP पर आ जाते हैं और विद इन अ सेकंड फोर मिरेकल वाइब्स इस मैच का चिकन लेकर जाती भी आती, पता ही नहीं चलने दिया। विद इन अ स्प्लिट सेकंड ये टीम सेकंड ले जाती है। 4MV क्लासिकल 4MV फोर मिरेकल वाइब्स, जहां पर इनके 3 पॉइंट्स को डिडक्ट किया गया खवातीन हज़रात। जो रूल्स के हिसाब से, हैंडबुक के हिसाब से आई थिंक सो इन्होंने भी लेट ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से 3 पॉइंट्स इनके डिडक्ट किए गए, लेकिन उनका अज़ाला इन्होंने कर दिया। वो सारे 3 पॉइंट्स के साथ साथ इन्होंने 10 पॉइंट्स मजीद हासिल भी कर लिए चिकन डिनर के, सो कोई फर्क इनको तो नहीं पड़ेगा।